से ओसामा साहब भी आगे चल रहे हैं। ओसामा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और एक संदेश देगा शीतल जी। बिल्कुल, एक एरिया में उनका बहुत प्रभाव है, सिवान और उसके चारों तरफ, और एक जनरल सेंटीमेंट जो माइनॉरिटी में है उसमें थोड़ी सी उनकी एक्सेप्टेंस है। हालांकि वो जहां से लड़ते हैं वहां उनको बहुत सारी अपर कास्ट जातियों का भी सपोर्ट हासिल रहा है, उनके पिता को भी, उनको भी मिलना चाहिए जैसा मुझे लगता है। तो ये एक फैक्टर है। और वो एक नेगेटिव फैक्टर भी है कि उनका नाम लेके जो सत्तारूढ़ ग्रुप है उसने बहुत इस चुनाव में आलोचना भी की है, उन पुराने अतीत को याद दिलाते हुए। हालांकि ओसामा पे कोई बहुत केसेस वेसेस का मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन उनके पिता पर तो बहुत सारे मामले थे ही, तो वो सारा भी एक मुद्दा बना है। मुझे लगता है कि वो उनको जीतना चाहिए, वो जीत जाएंगे। ओके, 34-32 हो गया। ये आपको सर्विस वोटर में राजकिशोर इतनी ऐसे कड़े मुकाबले की उम्मीद थी? 34। अब एनडीए भी आगे हो गया। देखिए एनडीए आगे, अब जेडीयू 20 सीटों पर आगे है। जेडीयू बीजेपी से आगे 20 सीटों पर, बीजेपी 14, आरजेडी 25। यानी अभी भी 1, 2, 3 अगर आप देखेंगे, आरजेडी 1, जेडीयू 2, और बीजेपी 3। राजकिशोर नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है, देखिए सबसे बड़ी पार्टी अगर आज भी आरजेडी हो तो उसमें आश्चर्य नहीं है, सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही, दोनों 101 सीटें लड़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पिछली बार जो चिराग पासवान के लड़ने की वजह से जो नुकसान हुआ था नीतीश के प्रति पिछली बार मुझे एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ी थी 2020 में। इस बार नीतीश के प्रति बार बार मैं कह रहा हूं कि एक कृतज्ञता भाव था, एक थैंकफुल वहां पर जनता थी, कोई एंटी इनकम्बेंसी थी नहीं। तो मुझे वहां पर बहुत ज्यादा समस्या इस समय जेडीयू के लिए लग नहीं रही है। हाँ, आरजेडी चुनाव जैसा लड़ी, अभी जैसा संजीव कह रहे थे, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस कितना कॉम्प्लीमेंट कर पाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु यह भी सच है कि कांग्रेस को जो बात पंकज जी कहते रहे आपके शो में लगातार, कांग्रेस हारने वाली सीटें दे दी सारी, तो ये भी सच है। मतलब ये भी उनके साथ थोड़ा अन्यायपूर्ण चीजें रही। ओके, दरअसल उसमें डेडलॉक ऐसा बन गया था, कांग्रेस ज्यादा सीटें चाह ही रही थी, उसके बिना पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आरजेडी ने कहा कि ठीक है, अगर चाहिए तो भैया ये ले लो। इसीलिए मामला वहां ऐसा फंसा कि ना इधर के रहे ना उधर के। और पर ये कंडीशन यही है, अगर ये हारते हैं और कांग्रेस वाकई खराब परफॉर्मेंस करती है तब ये बहस होगी। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान है, सम्राट चौधरी पीछे हो गए। तारापुर से सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। मैथिली ठाकुर भी अलीनगर से पीछे चल रही हैं। अपना पहला चुनाव लड़ रही पार्श्व गायिका मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं अलीपुर से, और सम्राट चौधरी भी पीछे चल रहे हैं। ये दो शुरुआती बुरी खबरें एनडीए के लिए आ रही हैं, बीजेपी के लिए आ रही हैं। फिलहाल शुरुआती रुझानों में बीजेपी 14 है अगर एनडीए का ब्रेकअप देखेंगे, और जेडीयू 20। हालांकि दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जेडीयू अगर बीजेपी से बेहतर परफॉर्म करती है तो जाहिर है यह माना जाएगा कि जेडीयू ने पिछले चुनाव के मुकाबले गेन किया है, जबकि बीजेपी ने पिछले चुनाव के मुकाबले उसका नुकसान हो रहा है। और महागठबंधन में आरजेडी 32, कांग्रेस 8 चौक 32, 4 गुना ज्यादा सीटें कांग्रेस से आरजेडी जीत रही है, और शायद 2.5 गुना ज्यादा सीटें आरजेडी लड़ रही है। इसका मतलब स्ट्राइक रेट के लिहाज से आरजेडी कांग्रेस से बहुत ज्यादा आगे। महागठबंधन 46, एनडीए 36, महागठबंधन स्लाइट एज थोड़ा सा आगे। अब देखिए एनडीए 43 हो गया, 46, 43, 46, 43। आप कुछ कह रहे हैं? ओसामा साहब पीछे हो गए हैं सिवान से, जो अभी बात शीतल जी कह रहे थे। इस बार वहां पर ये जो अपर कास्ट का वोट जाता रहा है, जो शहाबुद्दीन और इनको, इसमें काफी सेंध लगेगी, वो नहीं जाएगा, वो नहीं चाहते हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मोकामा में अगर दुर्घटना ना हुई होती, अगर आरजेडी की तरफ से जो प्रत्याशी पहले दिया जाना चाहिए था वो दिया जाता, कोई बाहुली ना दिया जाता, तो वहां पर भी मैं कह रहा हूं कि युवाओं के अंदर ये बात थी, जातिगत चीजों को छोड़ के जाना था। लेकिन फिर हर घर जैसे अफजल पैदा हुआ था, वहां हर घर जो है अनंत सिंह पैदा होने लग गया। इस तरीके का जो भाव वहां पर पैदा हुआ, उस वजह से दिक्कत है। अनंत सिंह का चुनाव बहुत क्लोज होगा, अभी आप देखिएगा, अभी गलतफहमी में मत रहिए। मुझे लगता है कि अनंत सिंह के प्रति जिस तरीके, चूंकि मैं गया था बहुत क्लोज, मैं भी गया था, बहुत क्लोज चुनाव है, बहुत मुश्किल है। और अभी क्योंकि वो आप इस वजह से कह रहे होंगे कि धानुक और जो यादव पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरजेडी के साथ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको, लेकिन वहां पर जो पूरा अभी भी गठबंधन है, वो मुझे ऐसा लगता है कि अनंत सिंह को कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ जाएगा ये सब। अभी थोड़ी देर रुकिए, अभी जरा ईवीएम खुलने दीजिए। संजीव, ये सम्राट चौधरी का पीछे होना शुरुआती रुझानों में, आर यू सरप्राइज्ड? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो अब आगे हो गए, सॉरी माफ करिए। देखिए ये जैसे ऐसे बदल रहा है, हमें अपना विश्लेषण भी बदलना पड़ेगा। ये सीट विजय सिन्हा के लिए दिक्कत है, ये पोस्टर विजय सिन्हा प्रॉब्लम में। ये बात सही है, लखीसराय डिफिकल्ट है, विजय सिन्हा हार सकते हैं वहां, तारापुर नहीं हारेंगे वो। रघुनाथपुर में दिक्कत ये है कि रघुनाथपुर में ओसामा जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं जीसू सिंह के खिलाफ, जो वहां पर राजपूत उम्मीदवार है। और वहां पर हमेशा से ये देखा गया है कि ये जो अपर कास्ट वोट है वो जाता था आरजेडी की तरफ। अब उनकी वजह से जेडीयू का जो उम्मीदवार है एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने खड़ा है, इसीलिए बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट वहां पर है।
और मोकामा का जहां तक सवाल है, तो देखिए मैं मोकामा का हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अरे तो बताइए तब भाई हम withdrawn, आप बताइए। देर सवेर जो है ना, आखिरकार नतीजे वही होंगे जो पिछली बार हुए थे। ओके, ऑलराइट। तो फिर न्यूज 24 पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज फिर से आपको बता दें, आरजेडी के उसामा साहब अपनी सीट से आगे चल रहे हैं और मैथिली ठाकुर अपनी सीट से पीछे हो गई हैं। सम्राट चौधरी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। तो ये जो शुरुआती अपडेट्स आ रही हैं, फिर से बता दूं, 8:21 हुए हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है और शुरुआती रुझान ऐसा लग रहा है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी की रेस में आगे, लेकिन जेडीयू अब आरजेडी को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रही है। लेकिन मुझे यह बीजेपी का 13 का आंकड़ा देखकर अब हैरानी हो रही है। क्या बीजेपी वाकई 101 में से, हालांकि सारी सीटों के रुझान नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर सिर्फ 14 सीटों पर आगे है, जेडीयू 32 पर है, आरजेडी 36 पर है, ये राजकिशोर, ये नहीं देखिए, मैं हजम होती है बात? ये नहीं, देखिए बीजेपी ने जो टिकट वितरण किया है उसकी तुलना में जेडीयू का टिकट वितरण बहुत अच्छा था, ये सच है। और ये बात लगातार बार बार, मैं आपको याद होगा आपके शो में लगातार मैं बात कह रहा था, परंतु यहां पर अभी ये बहुत जल्दबाजी है। क्योंकि नीतीश और मोदी और जो पूरा जो गठबंधन जिस तरीके से कॉम्बिनेशन चल रहा है, वो मैं फिर कह रहा हूं कि महागठबंधन के सामने जो सबसे बड़ी जो कमजोरी रही है लगातार, कि वो उस तरीके की एकजुटता और वो बूथ मैनेजमेंट वो नहीं दिखाई पड़े। बाकी सारे सहयोगी दल लगातार तेजस्वी के कंधों पर सवार थे, तेजस्वी को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। यहां पर महागठबंधन में बीजेपी न्यूक्लियस बनकर पूरे चुनाव को यहां पर जाके ड्राइव कर रही थी। हाँ, एनडीए मतलब उसको ड्राइव कर रही थी। ओके, ऑलराइट। अब जरा ये आंकड़ा देखिए जरा, वाकई ये हैरान करने वाला आंकड़ा है। उधर आरजेडी और कांग्रेस में अगर इतना फर्क है, आरजेडी 38 है, कांग्रेस 12 है, समझ में आता है क्योंकि सीटों का भी फर्क है और आरजेडी कांग्रेस से बेहतर परफॉर्म करेगी स्ट्राइक रेट में, सबको ऐसा लग रहा था। लेकिन बीजेपी 14 और जेडीयू 32, क्या वाकई स्ट्राइक रेट्स में एनडीए में बीजेपी और जेडीयू में इतना फर्क रहने वाला है क्या? ये सर्विस वोटर है, फिर से आपको बता दूं, पोस्टल बैलेट है। ये पूरे के पूरे चुनाव की तस्वीर पेश नहीं करते। ये आमतौर पर रूलिंग पार्टी के, रूलिंग कोalition के पक्ष में जाते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और ऊपर एनडीए और महागठबंधन में ऐसी टक्कर दिख रही है, क्या जमीन पर कुछ इस बार ऐसा हुआ है क्या? महिलाओं का वोट 10%, पुरुषों से ज्यादा है 9%। और इस बार वोटर टर्नआउट भी आप जानते हैं 1952 के बाद सबसे ज्यादा हुआ है। क्या इसमें भी जमीन पर कोई लहर, कोई ऐसा अंडरकरंट था जो या तो एग्जिट पोल पकड़ पाए या बिल्कुल नहीं पकड़ पाए? सारे के सारे एग्जिट पोल बोल रहे हैं एनडीए एक तरफा तरीके से सरकार बनाएगा, पर आज सही मायनों में तो शीतल जी, इन एग्जिट पोल्स की भी अग्नि परीक्षा है। नहीं, वो देखिए उस दिन भी हम लोगों की बात हो रही थी, ये एक बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। ये न मानने की वजह हो सकती है अपनी अपनी किसी की, लेकिन ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। इसमें भी अभी वही ट्रेंड है हमारे सामने। अभी इस पे इनसे कोई हम जानते हैं पोस्टल बैलेट से कोई नतीजा सही नहीं होता, कई बार ये इधर से उधर होता है और कई बार जिनके पक्ष में होता है वो हार जाते हैं चुनाव। लेकिन इससे नहीं हम नतीजा निकाला, लेकिन इससे एक चीज समझ में आ रही है कि कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज है और जो लोगों में निराशा की भावना है वो कर्मचारियों तक है, इससे ये प्रतीत होता है। ओके, आनंद सिंह भी आगे हैं, सम्राट चौधरी भी आगे हैं। सम्राट चौधरी शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कुछ मिनटों पहले पीछे चल रहे थे, अब आगे हो गए हैं। सम्राट चौधरी पर इस बार सबकी नजरें होंगी। कुछ भी कहिए, नीतीश कुमार के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बिहार में है। अब ऐसे में बीजेपी सिर्फ 16 पर आगे और सम्राट चौधरी का पीछे होना यह अपने आप में बहुत कुछ कहता, लेकिन अब सम्राट चौधरी आगे हो गए और बीजेपी भी धीरे धीरे, ये देखिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है इन शुरुआती ट्रेंड्स में। लेकिन महागठबंधन एनडीए पर शुरुआती एज अभी भी बनाए हुए है। क्या तेज प्रताप पीछे हो गए? महुआ से तेज प्रताप पीछे हो गए, यह भी अपडेट आ रही है। तेज प्रताप अपनी सीट निकाल लेंगे संजीव? महुआ में दिक्कत यह है कि उन्हें आरजेडी के खिलाफ जीतना है। आरजेडी के मौजूदा प्रत्याशी हैं जो कि वहां के सिटिंग एमएलए हैं, तो ऐसे में आरजेडी वोट तो डिवाइड हो रही है। सूचना यह भी थी कि राबड़ी देवी फोन मिला रही थी आरजेडी के अपने पुराने वफादारों को कि हमारे बेटे को जरा वोट दे दीजिएगा। अब कितना सच है कितना अफसाना पता नहीं। सच कह रहे हैं आप। मैं तो वहां पर गया था महुआ, तो वहां पर डेली 100 से 150 घरों पे राबड़ी देवी फोन मिलाती थी। ये हो रहा तो था। ये वाकई उन्होंने मिलाया, 100 से 150 घरों में राबड़ी देवी मिलाती थी और बाकायदा मेरे कैमरे पर बाइट है कि हाँ राबड़ी जी का फोन आया था और वो कह रही है, तो ये सच है। मतलब राबड़ी देवी का तो कैमरे पर बाइट था, खुद ये कह रही थी कि मैं तो चाहती हूं बेटा जीते, और उन्होंने कहा मैं तो चाहती हूं बेटा जीते। रोहिणी देखिए बहनें भी थी।
देखिए, एनडीए अब एनडीए आगे हो गया। एनडीए 64, महागठबंधन 63। क्या कांटे की टक्कर शुरुआती रुझानों में है। 8:25 हो गए, 25 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है पोस्टल बैलेट की। बस 5 मिनट और उसके बाद ईवीएम खुलेंगी, और जब ईवीएम खुलेंगी तब आप देखिएगा कैसे तेजी से ये आंकड़े बदलेंगे। अमौर से एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान आगे हो गए। एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछली बार भी अपनी सीट जीते थे। कुल मिलाकर 5 एमएलए एआईएमआईएम के जीते थे, जिनमें से आपको पता है 4 आरजेडी में चले गए थे। अख्तरुल ईमान इकलौते बचे थे एआईएमआईएम में विधायक। इस बार फिर से उन्हें असदुद्दीन ओवैसी ने चुना और वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। और एग्जिट पोल ये कह रहे हैं एआईएमआईएम इस बार हो सकता है कि सिर्फ 0 से 2 सीटें निकाल पाए। उसमें एक सीट ऐसा लगता है अख्तरुल ईमान की हो सकती है। बाकी सीटों पर इस बार महागठबंधन और आरजेडी के उम्मीदवार एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को सीमांचल में पटखनी दे देंगे। सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे। आपको हैरानी है राजकिशोर? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक से 2 सीटें एआईएमआईएम 3 सीटों पर है। 3 में से वो कितनी जीत लेती है? अमौर निश्चित तौर पे वो जीतेंगे, ऐसा लग रहा था मुझे वहां पर। बाकी 2 सीटें और हैं जिस पर वो लड़ाई में है। बाकी कहीं पर वो जो 11 सीटों पे पिछली बार खेल उन्होंने बिगाड़ा था, 5 जीते थे, 6 पे बिगाड़ा था। इस बार और कहीं नहीं है। पूरी तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के साथ जाना है, तेजस्वी के साथ में जाना है, तेजस्वी के साथ में जाना। इस बार अदर्स एग्जिट पोल में शीतल जी 20% वोट उन इलाकों में ले रहा था, सीमांचल के इलाकों में देख रहे थे। ऐसा लगता है ओवैसी डेंट तो करेंगे, वोट तो लेंगे, लेकिन सीटें नहीं निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्या संदेश है? देखिए, ओवरऑल जो अदर्स का पिछले चुनाव में करीब 25% वोट था, इस चुनाव में जैसा एग्जिट पोल्स में है वो 10-11% रह गया, तो बहुत घटा है। लेकिन फिर भी उसमें सबसे ज्यादा एआईएमआईएम का ही है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो होगा वो इसी का होगा। लेकिन इसके बावजूद उन्हें काफी वोट मिलेगा, काफी वो वोट वहां है भी बहुत सारा। सर, एक लाइन जो बोल गए थे ना वहां पर, जो एक्सट्रीमिस्ट जी, उसको वो वहां पर कुक कर ले गए। जी। तो जो यूथ के अंदर आप कुछ भी कहिए, वोट वो कोई मतलब ओवैसी के खिलाफ नहीं जाना था, ओवैसी के पक्ष में वहां के युवाओं में जो मुस्लिम है उनके बीच में कल्ट है वो बंदा है वो। लेकिन उनको ये लग रहा था कि भाई ये वोट खराब होगा, ये इसलिए जाएंगे। पर सीटें तो नहीं जीत रहे ओवैसी, वोट ले रहे हैं लेकिन सीटें फिर भी तेजस्वी को जा रही हैं। लेकिन देखिए ऐसा ना कि एक ही खानदान से अगर 2 लोगों को खड़ा कर दिया तो उस खानदान की कुछ सीटें, कुछ वोट तो कटेंगे ना, तो वोट जो भी कटेंगे वो तेजस्वी के कटेंगे। दिक्कत ये है बड़ी सीटें ना जीत पाए, लेकिन वैसे थोड़ा बहुत नुकसान फिर भी। राम कृपाल यादव पीछे चल रहे हैं, दानापुर से राम कृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। आरजेडी में थे किसी समय, याद करिए, लालू जी के बड़े करीबी माने जाते थे, फिर बीजेपी में गए, सांसद बने, और अब देखिए यहां विधानसभा में भी अपनी सीट से वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल एक सीट उसमें से ऐसी भी है जो बाई चांस पीछे चल रहे हैं, माफ करिएगा। हाँ, हो सकता है पीके को मिल जाए। वो 2 भाई, उस तस्लीमुद्दीन के 2 लड़के लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। जोकीहाट है सीट का नाम। मैं गया था, मैं किशनगंज में ही था परसों। तो जोकीहाट की सीट पर किशनगंज से सटाव इलाका या अररिया पड़ता है वो। तो वहां ये है कि बड़ा भाई जो है वो जनसुराज से और छोटा भाई जो है वो आरजेडी से लड़ रहा है। और आरजेडी से जो लड़ रहा है छोटा भाई, वो मौजूदा सांसद राजेश राम पीछे चल रहे हैं। कुटुंबा से राजेश राम पीछे चल रहे हैं। बताइए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अनंत सिंह भी पीछे हो गए। अब अनंत सिंह भी पीछे हो गए। देख कितनी तेजी से ये घटनाक्रम बदल रहा है। जैसे जैसे हमारे पास